बेटा यहाँ पर आप लोग जब बात करोगे तो इससे पहले जो है आप लोगों ने जो पढ़ा था वो लैरिंग्स के बारे में पढ़ लिया था। उसी में आप लोगों ने ट्रैकिया के बारे में पढ़ा था। ट्रैकिया में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि सी शेप का स्ट्रक्चर होगा जो क्या करेगा, फ्रंट से उसको जो है वो आपको कोलैप्स ना हो, इसलिए वो आपका सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स आपको प्रेजेंट होते हैं। रिजल्ट का टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा वो अच्छा ही होता है, उसको बस 11th 12th पे फोकस कीजिए। जो गलती किया है 10th में वो ना हो, बस ये फोकस रखिए। 10th रिजल्ट नहीं चेंज हो सकता बेटा, जो भी है वो फोकस करके आगे का सोचिए। जो चीज हो चुका है उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आप लोग जब यहीं पर देखा था बेटा, तो यहाँ पर आप लोगों ने लंग्स के बारे में पढ़ा था। लंग्स जब देखिएगा तो ट्रैकिया जो है वो आपका जो इंटर करेगा वो दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है, जिसको आप लोग जो है वो ब्रोंकाई बोलते हो, जिसमें आप लोग पहली जो डिवीजन है वो प्राइमरी ब्रोंकाई है। ये चीज आप लोगों ने पढ़ा था। उसी में जब आप लोग जब डिटेल पढ़ोगे, जिसमें आप लोगों को जो पढ़ना है वो है लंग्स के बारे में। जब लंग्स देखिएगा बेटा तो आपका जो लंग्स का सबसे पहले आप लोग शेप देखिएगा तो ट्रायंगुलर शेप होता है। ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि शेप जो होगा लंग्स का वो आपको जो शेप होगा वो ट्रायंगुलर शेप होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जब आगे आप लोग देखोगे तो क्या चीज देखने को मिलेगा कि जो शेप ऑफ लंग्स है वो आपका ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने ट्रैकिया पढ़ा। एक ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर था वो ट्रैकिया है, आगे से आपका प्रोटेक्टेड होता है, पीछे से आपका बैकबोन होता है, तो वहां पे जरूरत नहीं होती है। जब ये देखिएगा तो आप लोगों का याद है कि जो डिवीजन होता है ये आपको दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये आपको सिंपल जो यहाँ पर है दो में आपको डिवीजन दिख रहा है, जिसको आप लोगों ने प्राइमरी बोला था। अब यहाँ पर जो बात करोगे बेटा तो यहाँ पर जो होता है कि जो लंग्स है वो दो प्रेजेंट होंगे, पेयर्स में होगा, जिसमें आप लोग राइट लंग और लेफ्ट लंग बोलते हो। जब इसी में देखिएगा तो ये जो होगा आपका लेफ्ट लंग होगा और ये जो होगा आपका राइट लंग होगा। ये आपको दो यहाँ पर क्लियर दिखेंगे। अब यहाँ पर जो बात करोगे बेटा तो यहाँ पर जो होता है दोनों के साइज में डिफरेंस होता है। आपको डायग्राम में मे भी ना दिखे, आप जब ड्रॉ करोगे कॉपी में तो साइज में डिफरेंस आप लोग दिखाइएगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको डिफरेंस होता है। एक आपको कवरिंग होगा जिसको आप लोग मेम्ब्रेन, जिसको प्लेura बोल रहे थे 10th में, तो वो चीज आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर जब देखिएगा बेटा जो डिवीजन हुआ वो आपको दो पार्ट्स में डिवीजन हो गया ब्रोंकाई का। ये जब देखिएगा तो फर्स्ट राइट साइड भी है और आपको लेफ्ट साइड भी है। अब इसी में देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो है आपका लंग्स। तो यहाँ पर जो क्लियर आपको जो दिखेगा ये आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो लंग का होगा, और ये जो है आपका लेफ्ट लंग है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको एक नोच दिखता है, जिसको आप लोगों ने बोला था कार्डियक नोच। ये चीज आप लोगों को याद होगा, ये जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपको कार्डियक नोच। ये चीज आप लोगों को पता है, कार्डियक नोच में जो होगा वो हार्ट जो आपका प्रेजेंट होता है। ये जो देखिएगा तो आपको जो होगा वो दोनों साइड होगा, ये आपको राइट साइड भी होगा और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है वो राइट और लेफ्ट लंग्स जो होता है बेटा वो दोनों साइड होते हैं। लंग्स में राइट और लेफ्ट दो पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं होती। कभी कभी आप लोग कंडीशन पढ़ोगे हार्ट की बात करके, हार्ट जो होता है वो जनरली जब देखोगे नॉर्मल हम लोग में जब बात करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। किसी किसी में आपको जो है वो राइट हैंड साइड पे आपको होता है, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे जब आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में। तो लेकिन जो जनरल होता है वो आपका हार्ट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, लेफ्ट लंग के साइड आपको डेविएटेड होता है। ये आपको क्लियर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब उसी में जब देखोगे तो यहाँ पर लेफ्ट लंग हो गया और सेकेंड जो है आपका राइट लंग है। अब यहाँ पर जब देखेंगे बेटा तो दोनों में आपको जो है वो आपको डिफरेंस दिखेगा। डिफरेंस क्या चीज होता है कि जो आपका लेफ्ट लंग होता है ये जो होता है इसके अंदर सिर्फ दो लोब होते हैं। यहाँ पर जो डिवीजन देखिएगा तो आपको सिंपल दो लोब में डिवाइड किया गया है। यहीं पर जब आप देखोगे तो लेफ्ट लंग में दो है, राइट में जब देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो डिवीजन जो होगा वो थ्री लोब्स में आपको डिवीजन दिखेगा। जब यहाँ पर देखिएगा तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड की अगर फर्स्ट बात करेंगे तो यहाँ पर जो होगा
पहला जो होगा वो सुपीरियर लोब होगा अपर वाला, और नीचे वाला जो होगा वो आपका इंफीरियर लोब होगा। ये दो लोब ही होंगे सिर्फ आपको किसमें, तो आपको लेफ्ट लंग में। लेकिन राइट लंग की जब बात करेंगे तो वहां पर जो होता है वो 3 लोब होता है। उसमें फर्स्ट जब देखेंगे अपर वाला सुपीरियर लोब होता है, मिडल लोब होता है, और उसी में जो है आपको इंफीरियर लोब होता है। ठीक है, ये 3 लोब जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसी में जब आप देखोगे जो आपका प्राइमरी ब्रोंकाई है ये डिवाइड हो जाता है फिर से आपका सेकेंडरी में। तो फर्स्ट जब यहाँ पर देखिएगा तो एक आपको इंटर करेगा सुपीरियर में, सेकेंड जो इंटर करेगा वो करेगा आपको इंफीरियर में। तो ये आपका सेकेंडरी डिवीजन है। इसी के बाद जब फर्दर डिवीजन होगा तो उसको आप लोग टर्शियरी बोलोगे, तो वो चीज हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन फर्दर डिवीजन होगा 23 टाइम्स आपको डिवाइड हो सकता है, 24th पे आपको एल्वियोलाई देखने को मिलेगा, ये पॉसिबल होते हैं। लेकिन जब राइट में बात कीजिएगा तो यहाँ पर लोब 3 है, तो सेकेंडरी जो है वो डिवीजन जो है वो आपको 3 में दिखेगा। फर्स्ट सुपीरियर में, सेकेंड आपको मिडल में, और थर्ड जो है वो आपको जो दिखेगा वो है आपको इंफीरियर में। और फिर जो है यहाँ पर आपको डिवीजन देखने को मिलेगा जिसको आप लोग टर्शियरी बोलते हो। तो यहाँ पर टर्शियरी ब्रोंकस भी आपको देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी पहला हो गया जब डिवीजन है, दूसरा सेकेंडरी है, तीसरा जो है आपका टर्शियरी हो जाता है। लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। राइट में जब बात कीजिएगा सुपीरियर होगा, मिडल होगा, इंफीरियर होगा, लोब में डिफरेंस होता है। इसी में जब आप बात करोगे जो अदर रीजन्स होते हैं, जैसे ये जो आप देखोगे दोनों लंग्स के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, इसी को जो हम लोग बोलते हैं वो बोला जाता है मेडिस्टिनम। तो मेडिस्टिनम जो होता है, जो दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वो आपका मेडिस्टिनम होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो बात कीजिएगा बेटा, जो लंग्स होगा उसके ऊपर आप लोगों ने 10th में पढ़ा था कवरिंग प्रेजेंट होता है। जब कवरिंग देखिएगा तो यहाँ पर जो कवरिंग होता है वो डबल लेयर होता है। जब इसी में आप लोग बात करोगे जो इनर लेयर होता है, जो आप लोग ये ड्रॉ किया जा रहा है ग्रीन जो है, ये जब इनर देखिएगा तो इसको जो बोलते हैं वो विसेरल प्लोरा बोला जाता है, जो आपको यहाँ पर नाम दिया गया होगा। ये आपका विसरल प्लोरा जो होगा वो आपका जो होगा वो इनर होता है, ये आपको क्लियर ग्रीन कलर का है। इसी में जब आप लोग आउटर देखोगे तो आउटर जो होता है वो पैराइटल हो जाता है। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो आउटर जो होगा लेयर्स में जो कवरिंग है उसमें आपको इनर हो जाता है विसेरल, आउटर जो होगा वो हो जाएगा आपको पैराइटल। ये आपको 2 पिलौरा देखने को मिलेगा, ये आपको क्लियर दोनों है और दोनों लंग्स में होगा। यहाँ पर आपको एक में बनाया गया है, आप 2 में बना सकते हो, बट याद रखिएगा वो दोनों में होगा। इसके अलावा जब देखिएगा बेटा तो इन दोनों मेम्ब्रेन्स को बीच में जो होता है वो आपको प्रेजेंट होता है पिलोरल फ्लूइड। जो देखिएगा तो यहाँ पर इस रीजन्स में जो होगा वो प्रेजेंट होगा आपको पिलोरल फ्लूइड, जिसमें जब देखिएगा तो लुब्रिकेशन का काम करता है, लुब्रिकेंट होता है। और ये जो करता है कि लंग्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, और इसी में जो मेम्ब्रेन्स दोनों होते हैं इसको ये होल्ड करने का भी काम करता है। तो यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, लुब्रिकेंट है, लंग्स को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। उसी में देखिएगा तो होल्ड करेगा जो आपके मेम्ब्रेन से दो, उसमें विसेरल और पैराइटल, इसको होल्ड का काम भी जो है वो आपको करेगा फ्लूइड। ये आपका जो सिंपल है कि यहाँ पर राइट और लेफ्ट लंग है। यहाँ पर अब क्लियर दिख रहा होगा कि मेम्ब्रेन्स भी 2 हैं, जिसमें आपको विसेरल है इनर, और आउटर जो है वो पैराइटल है। बीच में आपको यहाँ पर फ्लूइड होगा जिसको आप लोग प्लोरल फ्लूइड बोलते हो, लुब्रिकेशन का काम करेगा, लंग्स को प्रोटेक्ट करेगा, और दोनों जो मेम्ब्रेन्स है उसको होल्ड करने का काम करेगा। लोब जो होगा लेफ्ट में वो 2 होंगे, सुपीरियर इंफीरियर, और राइट में जब बात कीजिएगा सुपीरियर मिडल और इंफीरियर। इसी के जब नीचे देखिएगा तो आपको जो दिखेगा वो एक सीट दिखेगा जिसको आप लोग डायफ्राम बोलते हो। यहाँ पर आपको डायफ्राम जो है जस्ट इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो देखिएगा बेटा तो राइट और लेफ्ट लंग जो है यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। राइट लंग देखिए और लेफ्ट लंग देखते हैं। जब बात करोगे कि लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट हैंड है वहां पे आपको हार्ट होता है, जिस कारण से जो होगा कि लेफ्ट लंग जो होता है स्मॉल इन साइज होता है, और राइट लंग जो होता है वो कंपैरेटिवली लेफ्ट से बिगर इन साइज होता है, मतलब बिग इन साइज होगा। उसी में जब लोब देखिएगा तो राइट में आपको क्लियर है कि 3 लोब्स होता है, लेफ्ट में जो है आपको 2 लोब्स होता है।
वेट का जब बात कीजिएगा तो राइट का जो वेट होता है वो 320 ग्राम का होता है अप्रोक्सीमेटली, और जो लेफ्ट का देखिएगा तो 560 ग्राम का होता है। वेट में भी आपको डिफरेंस है, साइज में है तो वेट में आपको देखने को मिलेगा। कार्डियक नोच की बात कीजिएगा तो राइट हैंड साइड वाले में आपको कार्डियक नोच प्रेजेंट नहीं है क्योंकि हार्ट उधर नहीं होगा। कार्डियक नोच जो होगा वो आपको दिखेगा लेफ्ट लंग में। तो ये जो है कि तो आपको डिफरेंस है कि राइट साइड में और लेफ्ट लंग में क्या डिफरेंस है। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में हार्ट होता है जिस कारण से साइज छोटा हो जाता है तो आपको वो स्मॉल साइज होगा, राइट बिग साइज होगा। लोब देखिएगा तो राइट में आपको 3 लोब बताया गया, सुपीरियर मिडल इंफीरियर, तो ये 3 होगा। लेफ्ट में सिर्फ 2 होते हैं, सुपीरियर प्लस इंफीरियर, ये याद रखिएगा। वेट की जब बात करते हैं तो राइट बड़ा है तो वेट भी ज्यादा होगा तो 620 ग्राम होता है। लेफ्ट की जब बात कीजिएगा तो वहां पे स्मॉल है, वेट भी आपको कम होगा तो 560 ग्राम होता है। कार्डियक नोच, क्योंकि हार्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है तो कार्डियक नोच लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होगा, यानी कि लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होगा। और राइट लंग में जो है आपको कार्डियक नोच देखने को नहीं मिलेगा, और कार्डियक टर्म जो यूज करते हैं फॉर द हार्ट यूज किया जाएगा। अब इसी में जो देखोगे बेटा, जहां से ये आपका जो ब्रोंकाई है वो इंटर कर रहा है, इस पॉइंट पे फोकस कीजिए। यहाँ पे जो पॉइंट है जहां से ये इंटर कर रहा है दोनों साइड, इसी पॉइंट को जो बोला जाता है वो हाइलम बोला जाता है। जो आपको जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रोंकाई जो इंटर करेगा लंग्स में किसके थ्रू करता है, तो थ्रू जो कीजिएगा वो हाइलम हो जाएगा, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर वही चीज दिया गया है, ब्रोंकाई इंटर्स लंग्स थ्रू जो होगा वो आपको हाइलम हो जाता है। ऊपर वाले डायग्राम में आपको जो हाइलम है वो आपको दिखाया भी गया होगा, यहाँ पर आप देखिएगा हाइलम जो है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो ये जहां से इंटर कर रहा है उसी को जो है आप लोग हाइलम बोलते हो, ये यहाँ पर आपको क्लियर दिया गया है। डायफ्राम भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये जो है, जो हाइलम है उसी के जो रीजन है उसी के थ्रू जो है आपका जो ब्रोंकाई है वो आपका इंटर करेगा। जब ब्रोंकाई इंटर करता है बेटा तो उसको आप लोग बोलते हो कि वो जो है वो प्राइमरी है। लेकिन जब इसी में देखिएगा जब डिफरेंस करेंगे तो प्राइमरी ब्रोंकाई जो होगा वो कितना हो सकता है। प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो हमेशा 2 होगा, क्योंकि एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, मतलब 2 है। उसी में जब देखेंगे जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो कितना है, तो लोब जब देखिएगा तो आपको वहां से आइडिया मिलेगा कि सेकेंडरी कितना हो सकता है। तो राइट हैंड साइड में 3 लोब है तो यानी कि 3 होंगे। लेफ्ट हैंड की जब बात कीजिएगा तो 2 लोब है तो सेकेंडरी ब्रोंकाई आपको सिर्फ 2 ही दिखेंगे। वही चीज आपको दिया गया है कि सेकेंडरी ब्रोंकाई जो राइट हैंड पे है, राइट आर लिखा गया है राइट, तो आपको 3 होगा, लेफ्ट में जो है आपको 2 होगा, ये सिंपल ध्यान दीजिएगा। टर्शियरी की जब बात कीजिएगा तो टर्शियरी में कितने हैं, तो टर्शियरी जो होगा बेटा वो राइट में आपको 10 हो सकता है और लेफ्ट में जो है आपको 8 हो सकता है, ये आपको नंबर दिया गया है। तो ये चीज जो है वो सिंपल आप लोग जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स में पढ़ते हो, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है। 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। हाँ बेटा, वो कुशवंत वही चीज होता है, वो कंडीशन लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी मत सोचिए। वो जो होता है वो एक्सेप्शंस होते हैं। नॉर्मली जनरल जब देखते हैं तो आपका जो हार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, वो कंडीशंस होता है जो हम लोग लास्ट में देखेंगे बेटा, उसके लिए अभी मत सोचिए। कार्डियक नोच जो होगा बेटा देवेश, वो होता है बेटा जहां पर आपका हार्ट प्रेजेंट होता है ना, जिसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वहां पर एक नोच दिखेगा, एक एरिया दिखेगा डेविएटेड अंदर की तरफ, जहाँ पे आपका हार्ट सिचुएटेड होता है। जहाँ पे आपका हार्ट सिचुएटेड होता है उसको हम लोग जो बोलते हैं वो कार्डियक नोच बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एक बार आप लोग देख लीजिए लंग्स के बारे में, फिर जो है इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है वो अनम्यूट करके और मैसेज करके आप लोग पूछ लीजिए। और याद रखिएगा बेटा, जो क्वेश्चन है वो नोट्स से आपको डायरेक्ट मिलेंगे। आपको जो है वो नोट्स जो है ये प्रॉपर कॉपी में लिखना है। जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया होगा वो रिक्वेस्ट है कि स्टार्ट कीजिए। आपको क्वेश्चन जो है वो 99% आपको यहीं से सॉल्व होंगे। हाँ, वो बोल सकते हैं कि जो नोच है वो आपको जो होता है वो आपका हार्ट का जो वहाँ पे सिचुएटेड होता है वही प्लेस को आप लोग कार्डियक नोच बोलते हो। यस बेटा, ये क्या चीज लिखा है ये समझ नहीं आया, TCTIM।
ये दोबारा से बेटा लिखिए, यहाँ पे नहीं क्लियर हो पाया। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो मेम्ब्रेन्स जो होगा वो दो होंगे, एक ही मेम्ब्रेन है, बट इनर और आउटर जब देखेंगे तो इनर जो होता है विसेरल और आउटर पैराइटल होता है, जिसको एक साथ जब बोलते हो तो उसको आप लोग पिरोला बोलते हो। ये चीज आप लोगों ने 10th में देखा है। अब यहाँ से जब थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे बेटा तो ये आपका लंग्स हो गया। लंग्स के बाद जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो होता है वो ब्रोंकियल इंटरकॉम होता है। ब्रोंकियल इंटरकॉम हम लोग जब बोलते हैं तो यहाँ पर सिंपल जो होता है नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग होता है और रीब्रांचिंग ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई आप लोगों ने देखा कि दो हैं। दो बोलने का मतलब एक जो डिवाइड होके राइट साइड गया, एक डिवाइड होके आपका लेफ्ट हैंड साइड चला गया। दोनों में ये आप फील कीजिए, एक ट्यूब आई, एक ट्यूब डिवाइड होके दोनों साइड गया, दोनों में आपका राइट और लेफ्ट लंग है, ये आपको क्लियर दिखेगा। फिर से जब राइट साइड गया तो 3 लोब थे, डिवीजन 3 हुआ। लेफ्ट साइड गया डिवाइड होके, वहां पर लोब 2 थे तो वहां पर आपको 2 डिवीजन दिखे, ये आपको क्लियर दिखा। लेकिन जब उसी के अलावा जब देखिएगा बेटा तो वहां पर जो आपको दिखेगा कि ये जो नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग है, वहां पर जो सिंपल दिखेगा कि यहाँ पर जो है जी अनम्यूट करके आप लोग बोल सकते हो बेटा, अनम्यूट करने का ऑप्शन है आपके पास, उसको अनम्यूट कर सकते हैं। जी बेटा बोलिए बेटा। सर वो पिछले स्लाइड में, पिछले स्लाइड में पिछले स्लाइड में। एक सेकेंड। जी बेटा आ गए। सर वो ब्रांच इंटर द लंग्स थ्रू लिखा हुआ है ना? ब्रांच जो इंटर करता है, जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई है, यहाँ पर देखिए ये जो है वो प्राइमरी ब्रोंकाई है। तो ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई जब आप देखोगे ना, ये जहां से इंटर कर रहा है, ये जब इंटर देखिएगा तो इस रीजन ऑफ लंग से कर रहा है। ये रीजन देख रहे हैं जहां से ये इंटर कर रहा है, तो जहां से ये इंटर करता है उसी को हाइलम बोला जाता है। HILUM है वो, ठीक है। हाइलम लिखा गया है, HILUM लिखा गया है, जहां से आपका ब्रोंकाई जो है वो लंग्स में इंटर करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका लंग्स है, यहाँ से अगर इंटर कर रहा है ट्यूब, तो जो पॉइंट है उसी रीजन को आप लोग जो बोलते हो वो हाइलम बोला जाता है, जहां से आपका ब्रोंकाई जो है वो इंटर करेगा। ठीक है बेटा। हाँ मॉड्यूल्स मिलेंगे बेटा, उसमें दिक्कत नहीं है। और सॉफ्ट कॉपी तो मिल रही है, हार्ड कॉपी जो है वो बात करके कोचिंग पे चले जाइएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। बस बेटा क्लियर है आपका? यस क्लियर है बेटा। ओके। अब यहाँ पर देखिए बेटा कि यहाँ पर जो है ब्रांचिंग और रीब्रांचिंग जो है हम लोग देखते हैं ब्रोंकाई का, जिसमें आप जब देखोगे तो यहाँ पर जनरली जो आप लोगों ने पढ़ा है वो चीज आप लोगों ने ब्रोंकाई देख लिया, प्राइमरी देख लिया, सेकेंडरी देखा, फिर से आपको टर्शियरी होता है। ये जो डिवीजन होते हैं बेटा वो 23 टाइम्स हो सकते हैं। 24th पे जो है वो आपको एल्वियोलाई दिखेगा, तो वो चीज आप लोग दिमाग में मत लाइएगा कि कितने बार वो डिवाइड होगा। लेकिन जो ये इंटरकॉम है, ये इसका जो मतलब है कि सिंपल ब्रांचिंग और रीब्रांचिंग जो होगा वो प्राइमरी ब्रोंकाई का है। इसमें आप लोग एक एक पार्ट्स को देखते चलिए। जब आप लोग फर्स्ट देख रहे हो, यहाँ से ट्रैकिया है, यहाँ पर आपको सी शेप का कार्टिजिनस रिंग्स प्रेजेंट होता है। उसी में जब नेक्स्ट जब यहाँ पर जब डिवीजन हुआ तो इसको जो बोलते हैं वो प्राइमरी ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकस। ये जो आपका पहला जो डिवीजन हुआ वो प्राइमरी है। यहाँ पर भी देखेंगे तो सी शेप का जो कार्टिजिनस रिंग्स होता है वो आपका प्रेजेंट होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर सी शेप का स्ट्रक्चर बनाया गया है ट्रैकिया में ही सिर्फ प्रेजेंट नहीं होता है, वो आपको प्राइमरी ब्रोंकस में भी प्रेजेंट होगा। प्राइमरी के बाद जब देखिएगा तो जो डिवीजन देखने को मिलेगा, ये जो डिवाइड हो रहा है ये आपका सेकेंडरी हो रहा है। जब सेकेंडरी में भी जब देखिएगा तो ये जो होगा वो सेकेंडरी ब्रोंकस होगा, और इस रीजन में भी आपको कार्टिजिनस रिंग्स देखने को मिलेगा। मतलब कि ट्रैकिया में तो प्रेजेंट होता ही है, प्लस आपको प्राइमरी में सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी आपको दिख रहा है। नेक्स्ट जब देखोगे तो यहाँ पर जो होगा वो होगा आपको डिवीजन होगा फिर से सेकेंडरी का, तो वो जो डिवाइड हो जाएगा वो होगा आपको टर्शियरी में। जब टर्शियरी में देखिएगा तो यहाँ पर भी आपको सी शेप का कार्टिजिनस रिंग्स आपको दिखेगा, ये आपको यहाँ भी प्रेजेंट है। मतलब तो यहाँ पर प्राइमरी डिवाइड हुआ सेकेंडरी में, सेकेंडरी डिवाइड हुआ टर्शियरी में,
जो टर्शियरी डिवाइड होगा बेटा, वो जो डिवीजन होता है वो होता है आपको ब्रोंकियोल्स का। जब देखिएगा कि फर्दर जो आपका टर्शियरी डिवाइड हो रहा है तो वो जो डिवीजन है वो आप लोग बोलते हो ब्रोंकियोल्स। और ये जो होता है ब्रोंकियोल्स, ये विदाउट कार्टिलेजिनस रिंग्स होता है। यहाँ पर आपको कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं दिखाई देगा, और जो डायमीटर होगा वो आपको 1 mm इन डायमीटर आपको ये दिखेगा। उसी के बाद जब देखेंगे तो नेक्स्ट जो दिखेगा ब्रोंकियोल के बाद, उसके बाद फर्दर डिवीजन जब होगा तो ये हो जाएगा टर्मिनल ब्रोंकियोल में। तो ये जो सेकंड देखिएगा तो आपको जो दिखेगा ये होगा टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद जब देखिएगा तो ये फर्दर डिवाइड होगा। फर्दर जो डिवीजन है वो आपको होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। ये आपको क्लियर फर्दर डिवीजन है। तो ये जो डिवीजन देखिएगा तो आपको होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल का देखिएगा तो फर्दर डिवीजन होगा जिसको आप लोग बोलते हो एल्वियोलर डक्ट। जो एल्वियोलर डक्ट डिवाइड होगा बेटा तो वहीं पर उसी में आपको देखने को मिलेगा जो अटैचमेंट होता है वो आपको एल्वियोलाई का होता है। तो यहाँ पर आप क्लियर जब देखोगे तो ये जो है वो सिंपल जो है आपका एल्वियोलाई क्लियर आपको देखने को मिलेगा। जब आपका एक, जब आप लोग बात करते हो एल्वियोलाई में जो स्ट्रक्चर होता है, एक अगर सिंपल लेते हैं कि ये अगर स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई का, इसी में से सिर्फ हम लोग इसका ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो ये स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग एल्वियोलस बोला जाता है। तो एल्वियोलस जो होता है उसका आपको सिंगल पार्ट है, एक ही है। जब कंप्लीट सभी को बोलोगे तो वो जो होता है वो एल्वियोलर सैक होता है। और एक में जब देखिएगा तो 8 से 10 आपको देखने को मिल सकता है। क्या चीज? तो एल्वियोलस। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ब्रोंकियोल से लेकर आपका जो एल्वियोलर सैक है वहां से देखिएगा तो पूरे स्ट्रक्चर को जो बोला जाता है वो आपको लॉब्यूल बोला जाता है। तो लॉब्यूल जो होता है वो आपको ब्रोंकियोल से लेकर एल्वियोलर सैक तक होगा। और ये जो है कि आपका देखेंगे तो जो आपका ब्रोंकाई है उसकी ब्रांचिंग आपको देखने को मिल रही है। इसीलिए इसको जो बोला जाता है वो ब्रोंकियोल इंटरकॉम बोला जाता है, जिसके अंदर आपको नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग एंड रीब्रांचिंग ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई देखने को मिलेगा। क्योंकि प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शियरी में, टर्शियरी से ब्रोंकियोल होगा, ब्रोंकियोल से टर्मिनल होगा, टर्मिनल से रेस्पिरेटरी होगा, फिर एल्वियोलर डक्ट, और फाइनल जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा एल्वियोलस और एल्वियोलर सैक आपको देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट को एल्वियोलर सैक बोलेंगे, एक जो होगा सैक उसको आप लोग एल्वियोलस बोलोगे। तो एक बार इसको आप लोग कंप्लीट जो है वो देखिए, कॉपी है तो बना के भी आप लोग देख लो, क्योंकि वहां पर आपको जो है ये चीज से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो अगर इसमें अगर कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप जो है वो पूछ लीजिए और बना के देखिए, कॉपी में बना के देखोगे तो आपको जो है वो क्लियर जो है वो आपको आ जाएगा। इसे बना के देखिए, अगर प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा। सिंपल है, ब्रांचिंग है, एक से ब्रेक होगा, दो में डिवाइड होगा, दो से फिर टर्शियरी है, फिर वही आपका फर्दर जो ब्रांच जो है वो क्रिएट करता चला जाएगा। और ट्रैकिया से ही आप देख रहे हो कि फर्दर उसकी ब्रांचिंग हो रही है, पहले 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर आपको फर्दर जो है उसके डिवीजन और ब्रांचिंग जो है वो देखने को मिलेगा। अब इसमें अगर देखेंगे जब आप लोग आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे बेटा वो होता है एल्वियोलस। एक सैक उठाकर देखते हैं जिसकी जब डायमीटर की बात करेंगे तो वो आपको जो होता है वो 0.5 mm इन डायमीटर होता है। ये चीज याद रखिएगा, ये आपको क्लियर यहाँ पर लिख भी दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, ये जो सिंपल है, ये आपको जो वो स्ट्रक्चर है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, एक हम लोगों ने सैक ले लिया, ये आपको जो रेड कलर से है आपको ये आपका एक स्टैक हो गया। जिसमें जब बात करोगे तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा कि यहाँ पर जो ये होता है बेटा वो होता है एल्वियोलर इपिथेलियम, क्योंकि ये एल्वियोलाई है, इसमें भी जो टिश्यू इन्वॉल्व होगा वो होगा आपको एल्वियोलर इपिथेलियम। और ये जो होता है सिंपल आपका सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम होता है, जो आप लोग यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि ये जो देखिएगा तो आपका एल्वियोलर इपिथेलियम हो गया, जो आपका सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम होता है। और ये जो लेयर होता है वो मॉइस्ट होता है और थिन होता है। आप लोगों ने सरफेस पढ़ा था कि जो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस होगा कुछ ना कुछ कंडीशंस होते हैं, उसमें आपने देखा था कि मॉइस्ट होना चाहिए
और आपका थिन होना चाहिए। जब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो होगा वो आपको मॉइस्ट भी होगा और थिन भी होगा, दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। उसके बाद जब देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो है वो ब्लड वेसल दिखेगा, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये आपका जो है वो ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल्स में जब लेयर्स देखिएगा तो वहां पर जो आपको दिखेगा वो दिखेगा आपको इंडोथीलियम। जब यहाँ पर देखिएगा तो आपको जो दिखेगा वो आपको इंडोथीलियम दिखेगा। तो ये जो होगा वो कैपिलरी का इंडोथीलियम होगा, क्योंकि कैपिलरी जो होता है सबसे थिन होता है। तो थिन जो होगा तो यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा वो आपको होगा कैपिलरी इंडोथीलियम। और ये जो होता है वो सिंगल लेयर स्क्वेमस इपिथीलियम होता है, डबल लेयर नहीं होता है, सिंगल लेयर होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपल दिख गया कि यहाँ पर जो होगा वो आपको जो होगा एल्वियोलाई का इपिथीलियम होगा, कैपिलरी का इंडोथीलियम होगा। अब यहाँ पर जो फॉर्मेशन करेगा बेटा वो करेगा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का, जहां से ये रेस्पिरेशन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। तो इसमें जब देखिएगा तो कौन कौन से लेयर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो है वो एल्वियोलर का इंडोथीलियम है, सॉरी इपिथीलियम है। इसी में जब देखेंगे तो आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन्स होंगे, और इसी में जब देखेंगे तो ब्लड वेसल जो आप लोगों ने बनाया कैपिलरी, उसी का आपको इंडोथीलियम होगा। तो ये जो देखिएगा जो आपको सर्कल में दिखाया गया है ये जो है वो आपको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है आपका पॉसिबल होता है। तो ये सिंपल आपका जो बन गया वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बन गया। इसमें देखिएगा तो एल्वियोलर मेम्ब्रेन होगा, कैपिलरी का मेम्ब्रेन है, इसी में जो अदर जो एरिया होता है जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगा। और उसी में जब देखिएगा जो अदर फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप लोग जो किसी भी टिश्यू के बीच में या सेल्स के बीच में जो प्रेजेंट होगा वो होगा आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये जो चार मिलकर जो फॉर्मेशन करते हैं वो करते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का। एक चीज याद रखिएगा, जो आप लोग एल्वियोलार सैक जो देख रहे हो यहाँ पर जो होता है आपको एक फ्लूइड दिखेगा, जिस फ्लूइड को बोलेंगे आप लोग लेसिथिन। लेसिथिन जो होता है वो सरफेक्टेंट की तरह काम करता है। इसमें जो सिंपल क्या चीज है कि सरफेस टेंशन इंक्रीज ना करे। सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि जब आप लोग एक पानी बाल्टी में भर लीजिए, अगर कुछ उसमें ड्रॉप डालते हो तो देखिएगा वहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो इसीलिए क्या चीज होता है कि जो आपका लेसिथिन जो केमिकल है वो सरफेस टेंशन को जो है आपको मेंटेन करता है या रिड्यूस कर देता है, सरफेस टेंशन क्रिएट नहीं होने देता है। तो उसके लिए जो आपका प्रेजेंट होता है फ्लूइड वो है आपको लेसिथिन। ये चीज सिंपल देखिए यहाँ पर, अगर इसमें लगता है प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछिए। लेसिथिन जो होता है बेटा फ्लूइड है जो आपको सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने का काम करता है, डिस्टरबेंस जो है वो आपको नहीं होने देगा। जिससे फायदा ये है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो बहुत ही इजीली जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब जा रही है बेटा कुसुमंत, आवाज चेक कर लीजिएगा, उसमें जा रही होगी, नेटवर्क यहाँ पर सही है, उसमें दिक्कत नहीं है। इसमें जिसको भी प्रॉब्लम है बेटा वो आप लोग यस नो बोल दीजिएगा, फिर जो है वो आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये जो है वो सिंपल आपको याद रहना चाहिए, स्ट्रक्चर जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जब इसी में आप लोग आगे बढ़ोगे तो वो ब्रीदिंग मैकेनिज्म हो जाता है। ब्रीदिंग मैकेनिज्म की जब बात करोगे तो आप लोगों ने जो पढ़ा था वो इनहेलेशन पढ़ा था। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, वो सही है बेटा, यहीं से जो है वो आपको जो है वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सचेंज जो होगा वो इसी सरफेस से होगा, इसलिए आपको जो है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोला जाता है। इसी में आप जब आगे बढ़ोगे बेटा तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं। जो ब्रीदिंग होता है जब आप लोग इनहेल करते हो, जनरल फील कीजिए पहले, जब ऑक्सीजन लेते हो तो जो चेस्ट है ये वाला जो रीजन होता है वो अपवर्ड मूवमेंट करता है और साइड वाइज मूवमेंट करता है। ये चीज आप लोगों को क्लियर दिखेगा। तो ये जो अपर जब देखिएगा टच करके तो आपको जो है वो हार्ड एरिया दिखेगा, जिसको आप लोग डिप्स बोलते हो। फिर उसके अंदर में जो होगा वो आपको दिखेगा लंग्स। तो लंग्स जो सिंपल अगर बोले तो गुब्बारे की तरह होता है। गुब्बारा आप लोगों ने देखा होगा, जितना हवा भरिएगा उतना जो है वो आपका फूलने लगेगा, मतलब उतना उसका साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। सेम जो काम है वो हमारे लंग्स का भी होता है।
तो लंग्स में आप लोग देखते हो कि जब इनहेलेशन होता है, जब ऑक्सीजन ले रहे हो अंदर की तरफ, तो चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ेगा, अपवर्ड मूवमेंट होता है और प्लस साइड वाइज मूवमेंट होता है, दोनों मूवमेंट होते हैं। डायफ्राम का मूवमेंट डाउनवर्ड हो जाता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर जब देखेंगे जब एक्सेलेशन होता है तो आपका मूवमेंट डायफ्राम का अपवर्ड होगा, नॉर्मल पोजीशन पे होगा। फिर जो चेस्ट जो आगे की तरफ बढ़ा है वो अंदर की तरफ आएगा, जो बाहर की तरफ है वो भी अंदर की तरफ आएगा। तो ये जो है कि आपको ब्रीदिंग में आपको दो चीज देखने को मिलेगा, फर्स्ट इनहेलेशन जब लेते हैं ऑक्सीजन, और सेकेंड जो है वो एक्सेलेशन जब आप रिलीज करते हो। अब यहाँ पर जो देखेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा था पैसिव या एक्टिव मूवमेंट पढ़ा था। तो इनहेलेशन जो होता है वो एक्टिव होता है और एक्सेलेशन जो होता है वो आपका पैसिव होता है, ये चीज आपको पता है क्या होता है। इनहेलेशन को इंस्पिरेशन बोलते हो और इंस्पायरेशन बोला जाता है, और इसी में एक्सेलेशन को एक्सपायरेशन बोला जाता है। ये दो टर्म और भी जो यूज करते हो इनहेलेशन और एक्सेलेशन के लिए। इसमें जब आगे देखिएगा तो यहाँ पर जो ब्रीदिंग होता है बेटा, ब्रीदिंग साइकिल की जब बात करते हैं जो टोटल टाइम लेता है वो 5 सेकेंड का लेता है। मतलब इनहेलेशन और एक्सेलेशन में जो टाइम होता है वो 5 सेकेंड का होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर आप 5 सेकेंड का है तो जब एडल्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बच्चों में या जो ओल्ड एज है उनकी बात नहीं कर रहे, तो एडल्ट्स में ये 5 सेकेंड का टाइम होता है, जिसमें जब देखिएगा तो 1 मिनट में 5 का है तो डिवाइड कीजिएगा तो आपको 12 साइकिल जो है वो पर मिनट आपको देखने को मिलेगा। इसमें 12 साइकिल पर मिनट आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कंडीशन है आपको एडल्ट्स में। ये आपको जो बच्चों की बात नहीं कर रहे, वो बाद में देख लेंगे कितना होता है। यहाँ पर सिंपल है कि जब बड़े जो एडल्ट्स हैं उसके अंदर आपको जो ब्रीदिंग साइकिल होगा वो 5 सेकेंड का होगा, पर मिनट की जब बात करेंगे तो वो आपका 12 हो जाएगा। 12 साइकिल पर मिनट जो होगा वो आपका ब्रीदिंग साइकिल होगा, जिसमें इनहेलेशन और एक्सेलेशन होगा, ये सिंपल ध्यान रखिएगा। उसी में आपको जो है वो डिफरेंट दिया गया है, इनहेलेशन भी है और एक्सेलेशन भी है। पहले यहाँ तक देख लीजिए, फिर जो है इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें बेटा अभी जो है आपके जो ग्रुप में क्वेश्चन सेंड किए गए थे उसको सॉल्व करना है हाफ एन आवर के लिए, क्योंकि संडे को टेस्ट है। अभी रीज्वाइन किसी को नहीं करना है, आधे घंटे में आपको जो वो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना है। फिर जो है वो आपको आंसर्स वगैरह जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, जिससे टेस्ट में जो है वो आप लोग इजिली कर सकते हो, या मॉड्यूल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। इसको रीज्वाइन नहीं सर करके। हाँ बेटा। सर आपने ग्रुप पे जो क्वेश्चंस भेजे उनमें